एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से एक प्रश्न किया। नवग्रह शिव महापुराण की कथा हैदराबाद भाग्यनगर से सुन रहे हो। जितने लोग भी आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। मां पार्वती भगवान शंकर से एक प्रश्न कर रहे हैं। शिव भक्ति का सबसे सुंदर तरीका क्या है? यदि हमको शंकर भगवान की भक्ति करना है तो उसका सबसे सुंदर तरीका, सरल तरीका क्या हो सकता है? शिवजी ने कहा, पार्वती चलो। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहां पर नहीं दूंगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको काशी की गलियों में दूंगा। जिस गली में एक एक गली के अंदर अगर आप दर्शन करेंगे तो काशी की गलियों में शंकर भगवान सदा विद्यमान है। काशी की गलियों में मेरा शिव विराजमान है। एक एक गली के अंदर कंकर शंकर सदा विराजमान। काशी की गलियों में भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर चले। नंदी को छोड़ दिया दूर। नंदी आप यहां रुको और अब हम और पार्वती को यहां से जाने दो, हमें कुछ बात करना है। ड्राइवर रह गया बाहर, शिव और पार्वती चल रही है अंदर। काशी की गलियों में भ्रमण करते 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 मणिकर्णिका के घाट पर पहुंच गए। और मणिकर्णिका के घाट पर जब पहुंचे और मणिकर्णिका के घाट पर जब दर्शन किया मणिकर्णिका का, तो पार्वती जी ने शिव जी को देखा। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा कि ये आप मुझे इस मणिकर्णिका के घाट पर लेकर आए हो, आप मुझे यहाँ लेकर पहुंचे हो, आप मुझे यहां लेकर आए हो, किस लिए? शिवजी ने कहा, पार्वती ये वो घाट है जहां पर मुर्दे एकत्रित होकर आते हैं और अग्नि में उनको सौंप दिया जाता है और उनकी भस्म तैयार हो जाती है और वो भस्म फिर बाद में किसी काम की नहीं रहती, मुझ पर चढ़ती है और गंगा में विसर्जन हो जाती है। एक एक मुर्दे का स्वरूप देखिएगा पार्वती जी, ये कितने सुंदर हैं। यहां जितने बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर और फेसबुक पे कथा सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, दर्पण में आपका अपना मुख देखना कि आप कितने सुंदर हो। इस सुंदरता को दर्पण में देखने के बाद में किसी के शरीर का ऑपरेशन हो रहा हो तो उस ऑपरेशन वाले शरीर को अंदर से देखना तो कितनी घृणा होगी। एक मांस के इस पिंड को, एक मांस के इस स्वरूप को
शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, जब मनुष्य का जन्म होता है ना, जब वो मात्र 3 महीने का रहता है माँ के गर्भ में, चतुर्थ माह का जब वो हो जाता है, तो देवाधिदेव महादेव कहते हैं पार्वती, तब उस जीव में थोड़ा सा कंपन उत्पन्न होने लगता है और वो परमात्मा से विनती करता है कि मेरा जन्म देना, तो मुझे केवल मांस का पिंड बनाकर मत भेज देना, इस पर कोई कपड़ा जरूर चढ़ा देना, और वो कपड़ा जो चढ़ाओ वो ऐसा चढ़ाना कि वो कपड़ा भी सत्संग में लीन हो जाए, ऐसा कपड़ा चढ़ा होना चाहिए, ऐसा वस्त्र चढ़ा होना चाहिए। ये जो चमड़ी, ये जो चर्म हमारे शरीर पर हमको दिख रही है, इस मांस के पिंड के ऊपर, ये मेरे शंकर ने किराए से दी है आपको। श्वास इसका किराया है, भजन इसका किराया है, भक्ति इसका किराया है। जैसे नवरात्रि में गरबे होते हैं तो गरबा खेलने वाली बेटियां बेटे कपड़े खरीद कर नहीं लेके आते, किराए से लेकर आते हैं। आजकल तो शादी ब्याहों में भी दूल्हा दुल्हन के कपड़े किराए से मिलने लगे। बोलो रे जी हो, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो हैदराबाद वालों, सही है। आजकल तो शादी ब्याहों में भी किराए के कपड़े मिलने लगे। गरबा खेलने जाओ तो किराए के कपड़े लेकर आ जाते हैं। कपड़े 9-10 दिन तक रखे, गरबा खेला, श्रृंगार करा, दर्पण में मुख देखा, सेल्फी ली, फोटो खींचा, उसके बाद में वो कपड़े वापिस देना पड़ गए, दे दिए। अब जो तुम लहंगा खरीद के लाई थी वो 10-12 जगह से फट गया, तो कपड़े वाला तुमसे कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ईमानदारी से बोलो रे, बोलेगा ना? इतना महंगा लहंगा और ये फट गया है, 10 जगह से तुमने बेकार कर दिया है, इसके इतने मनके निकल गए हैं, इसका चार्ज अलग से लगेगा। उसी तरह फिर अलग से चार्ज देना पड़ा। उसी तरह ये जो इस पिंड के ऊपर, मांस के लोंदे के ऊपर जो चमड़ी चढ़ी है, ये भगवान का दिया हुआ वो प्रसाद है, वो किराए की खोल है जिसको परमात्मा ने चढ़ा दिया। और ये किराए का जो खोल है, ये अगर सही तरह से वापिस नहीं जाता, ये वापिस वैसा कि वैसा ही नष्ट हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि इसने पूरे कपड़े की डिजाइन बिगाड़ दी, इसको फिर जन्म दो, फिर वापिस जन्म दिया जाता है, फिर वापिस भेजा जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म देकर, बार बार मृत्यु के प्रपंच में डालकर फिर पुनः भजन करवाया जाता है। परंतु वापिस लेकर देकर उस किराए के उस कपड़े को हमको वापिस करना होता है। उसी तरह ये संसार सागर में आकर हमको भी वापिस जाना होता है। और परमात्मा कहता है कि इसका सही उपयोग करो। हीरा कितने का आता है? लाखों का, करोड़ों का। दर्पण कितने का आता है? 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का। दोनों में कीमत किसकी ज्यादा होती है? हीरे की। पर हीरा पहनने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है? अरे बोलो जम के, दर्पण की। वो 50 रुपए का दर्पण तुम्हारे हीरे की कीमत को साक्षी बनाता है कि तेरे चेहरे पर, तेरे कान पर, तेरी नासिका पर, तेरे सिर पर, तेरे गले में अच्छा लग रहा है। भले वो करोड़ों का हो गया, पर दर्पण जब तक तुम्हारे सामने नहीं होगा, तब तक उस हीरे की कीमत तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम्हारे पास आने पर कितनी है। उसी तरह शरीर भगवान ने दे दिया, पर इस हीरे की कीमत जब समझोगे, जब किसी शिव महापुराण के दर्पण में जाकर बैठोगे, तब समझ में आएगा कि हीरे की कीमत कितनी है।
ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये दर्पण है। और इस दर्पण में, शिव महापुराण में जब हम जाकर बैठते हैं तो उसमें हमारे इस मानव शरीर की कीमत मालूम पड़ती है कि यह मनुष्य का शरीर कितना कीमती है। श्वास गिन गिन के तुझको मिलत है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन पाया, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य की देह में लिए। हीरा जैसा शरीर मिला है, हीरे जैसा स्वरूप मिला है, हीरे जैसी चर्म मिली है, हीरा जैसा परिवार मिला है, पर इसकी कीमत जब पहचानी जाएगी, जब दर्पण में जाकर बैठोगे कि इसकी कीमत क्या। बहस करने में कीमत नहीं निकालना है हमको। दुनिया के लोग इसमें भी बहस कर लेते हैं, मैं तुम्हारी बड़ी बहू ज्यादा सुंदर कि छोटी बहू ज्यादा सुंदर। तो सास से पूछा जाए तो सास एक ही बात कहेगी, जो मेरी सेवा करे वो सबसे ज्यादा सुंदर। सही है कि गलत है? जो सेवा करे वो सुंदर। अब उसमें कई कहते कि बड़ी बड़ी सुंदर दिखती है, छोटी बड़ी अच्छी दिखती है, मंजली अच्छी दिखती है, संजली अच्छी। नहीं 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 नहीं, जो सेवा में तल्लीन रहे, जिसकी चित्तवृत्ति में, जिसकी बुद्धि में, जिसके मन में सेवा का प्रकल्प प्रबल रहे, समझ लो वही सुंदर। भीतर की भी तो सुंदरता दिखी जाती है। और नहीं तो मालूम पड़े भीतर की सुंदरता ना हो। एक नई नवेली बहू आ गई, सास ने पूछा तुम्हें सब बनाना आता है बेटा? हाँ मम्मी सब आता है मेरे को। आइसक्रीम बना लेती हो? हाँ मम्मी। जा बना ले बेटा। गई 1 किलो दूध, पहले तो बुक निकाल के लाई बैग में से, रेसिपी बुक, उसको पढ़ती जाए और उसमें से सब निकाल निकाल के 1 किलो दूध को धीमी आंच में हिलाओ, फिर उसमें ये पाउडर डालो, फिर हिलाओ, फिर ये पाउडर डालो, फिर हिलाओ, फिर उसमें शुगर डालो, फिर हिलाओ, फिर इसको हिलाने के बाद 1 घंटा फ्रिज में रख दो। और उस बहू ने पूरी रेसिपी तैयार करी, बुक अपने पेटी में रख दी। 1.5 घंटे के बाद सास फ्रिज खोली और पानी पीने के लिए गई तो आवाज लगाया, बहू ओ बहू। बहू दौड़ कर आई, हाँ मम्मी। ये फ्रिज में घंटा किसने रखा? बहू बोली, मम्मी मैंने रखा। क्यों? क्योंकि पुस्तक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास ने माथा ठोका, अरे ओ पगली, मंदिर का घंटा रखने थोड़ी ना बोला था। जो तूने वो गोल तैयार करा था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, और तू चली तो मंदिर का घंटा फ्रिज में रखकर आ गई। तो इस हम कह दें कि सास कह दे कि बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी अच्छी है कि मंजली अच्छी है कि संजली अच्छी है, जो सेवा में तल्लीन है वो अच्छी है। हमें बहस भी नहीं करना कि ये सुंदर है या वो सुंदर है। कई लोग ऐसी ऐसी बहस में पड़ जाते हैं कि उस बहस में पढ़ते 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 अरे भाई, कोई अगर बहस कर रहा है ना तो वहां बहस ना कर कर भजन करने का प्रयास करा करो। अगर कोई कह रहा है ऐसा हो गया, बिल्कुल ऐसा हो गया। तुमने ऐसा कर दिया, हाँ ऐसा हो गया। तुमने वैसा कर दिया, हाँ वैसा कर दिया। बहस ना कर कर भजन कर।
भजन में चित्त तो लगाओ। बहस ना, कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उससे कह दो हाँ भैया बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। अभी कल की बात है, मैं जब खिड़की के बाहर कपड़े सुखा रहा था तब तार पे हाथी बैठा था। अगर कोई कह रहा है तो मान लो, ठीक है। अब उसको समझाओ नहीं भैया हाथी नहीं उड़ सकता, तो फिर उसको बहस करने से कौन सा मतलब। अभी किसी ने कह दिया था बीच में, फेसबुक पे यूट्यूब पे खूब चला, किसी और वाले महाराज इतना उपाय बताते हैं बेलपत्री वाला, और उनका छोरा राघव 8वीं में फेल हो गया। तो हमने कहा ठीक है, हाथी तार पे बैठा, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात। पर एक बात कहना चाहूंगा दिल से, हृदय से, व्यासपीठ से, जितने भी इस शिव महापुराण के छोटे छोटे जो उपाय जो शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, ये सारी पुराणों में जो छोटे छोटे भाव लिखे जाते हैं, अगर इसको व्यक्ति दिल से करता है तो ये दिल से कहता हूं कि उसकी कामना पूर्ण जरूर होती है, पूर्ण जरूर होती है। और इतना विश्वास है, जब राघव जी चश्मा लगाते थे और इतना मोटा लगाते थे, और शिव महापुराण का एक उपाय हमारे को पढ़ने में आया कि शहद शंकर भगवान पर चढ़ाकर उसको नैनों में लगाना प्रारंभ करो, चश्मा उतर जाता है। तो राघव जी का जब चश्मा उतर सकता है तो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चिपकाने से राघव जी पास भी हो सकते हैं, ये निश्चितता है, और पास हुए। इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है अपने को तो केवल बहस करने वालों से हटकर कह देना चाहिए कि तार पर हाथी बैठा है और हमने कल ही देखा है, निश्चित है।